लाहौर में एक अनोखा हनी ट्रैप का वाकया हुआ जिसमें हनी ट्रैप का शिकार एक 70 साला बुजुर्ग हुआ। इनमें इमरान जो कि बाप हैं, नासिरा बीबी उसकी बीवी और नासिरा बीबी की पहले खामन में से बेटी सहर बीबी को शामिल फैसले के जोर पे बरहना वीडियो बनाकर पहले ब्लैकमेल किया और फिर मुख्तलिफ वक्त में उनसे मुबलिक 7 लाख रुपया हथियार लिया। कभी भी कोई भी ऐसा वक़्वा हो तो उसे कभी मत छुपाएं। आप अपने इदारों को उसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि इदारे ऐसे लोगों को पकड़ कर कैफरे के दाद तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, कच्चे के इलाके में तो हनी ट्रैप की बहुत सी वारदातें आपने सुनी होंगी, लेकिन लाहौर में एक अनोखा हनी ट्रैप का वाकया हुआ जिसमें हनी ट्रैप का शिकार एक 70 साला बुजुर्ग हुआ और उसको शिकार करने वाले भी माँ, बेटी और बाप शामिल थे। ये सारा माजरा है क्या और ये किस तरह हनी ट्रैप किया गया और फिर पुलिस ने मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SHO मिस्री शाह जनाब अली दस्तगीर साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा वाकया था क्या? सर, आज से 2 दिन कबल मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, पब्लिक आवर्स से 3 से 5। तो मुझे मेरे फ्रेंड गाइड ने बताया कि एक बाबा जी जो है जो कि काफ़ी परेशान हाल बाहर बैठे हुए सीढ़ियों पे। तो मैं बाहर गया, मैंने जाके उनसे बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या मसला है। पहले तो काफ़ी हिचकिचाते रहे, लेकिन जब मैंने कॉन्फिडेंस दिया और अपने पास बिठा के प्यार से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मेरे साथ माजरा कुछ ही हुआ है कि आज से 4 माह कबल मुझे एक बंदा फ्रिज ठीक करने के बहाने अपने घर यहाँ लेके आया। जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पे पहले से 2 औरतें मौजूद थीं और उस बंदे ने असले के ज़ोर पे मेरे कपड़े उतरवाए और कपड़े उतरवा कर अपनी बेटी के साथ, जो कि 18 साल तलाक याफ्ता थी, उसके साथ बेड पे लिटाया और मेरी वीडियो शूट की और उसके बाद बाकायदा मुझे ज़दोकोब किया और मुझे धमकाया कि अगर तुमने ये बात बाहर किसी को बताई तो मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, और मेरी जेब से 70,000 रुपये भी निकाल लिया। ये वाक़या सुनने के बाद मैं काफ़ी हैरान भी था कि ये अपनी नौयत का एक पहला वाक़या है। तो मैंने इसको प्रोब किया अपनी टीम के हमरा, मैंने उस एरिए को चेक किया और एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बंदे को, उसकी बीवी को और उसकी बेटी को, एक्चुअली उस औरत की पहली शादी से बेटी थी और वो बंदा जो है वो स्टेप फादर था बच्ची का। तो वो बच्ची सहर जो है वो तलाक याफ्ता थी और इन लोगों ने उस बाबा जी को जो कि काफ़ी मजहबी लग रहे थे, उनको असले के जोर पे बरहना वीडियो बनाकर पहले ब्लैकमेल किया और फिर मुख्तलिफ वक्त में उनसे मुबलिक 7 लाख रुपया हथियार लिया और 7 लाख हथियारने के बाद वो सिर्फ यहाँ बस नहीं हुए, फिर वो बाकायदा उनकी दुकान में आता है और कभी कुछ डिमांड करता है, कभी कुछ डिमांड करता है। अब उसने नई डिमांड रखी कि मुझे एक नई गाड़ी और एक नया रिक्शा लेके दे। तो बाबा जी को जब मैंने पूछा इसी सारी बात तो उन्होंने बताया कि आज से 2 हफ्ता कबल मैं अपनी बेटियों से अपने घर में आंखें नहीं मिला पा रहा था, तो मैंने बाकायदा खुदकुशी की कोशिश की लेकिन मैं बच गया। ये सारा वाक़या सुनने के बाद मैंने वो जो सारे मुल्ज़मान पकड़े, मैंने जब उनको इंटरोगेट किया तो मैंने उनके घर से वो सारी वीडियोस और बाकी शवाहिद इकट्ठे किए और उसके बाद हमने उनके खिलाफ बाकायदा एक FIR लॉन्च किया। अली भाई, ये बताइएगा, ये पहले भी कोई इस तरह की वारदातें करते रहे हैं या इनके मोबाइल से और कुछ मिला हो? नहीं, इनके मोबाइल में सिर्फ यही वीडियोस मौजूद थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि पहले वारदातें करते थे या नहीं करते थे। इसका तो ज़्यादा बेहतर जवाब आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दे सकेगा, लेकिन इन लोगों के CRO क्लियर थे। आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि अक्सर लोग जो कि हनी ट्रैप का शिकार होते हैं वो हिचकिचाते हैं और अपनी इज्जत की वजह से इस वाक़े को नहीं उछालते। तो हो सकता है कि पहले उन्होंने एक वक़्वा ऐसा किया हो। तो ये बुजुर्ग ने बताया क्या कि ये सिर्फ उन्हें फ्रिज ठीक करने के बहाने लेके गया या और भी कोई लालच दी उन्हें? बाबा जी ने बताया कि ये बंदा पहले भी यहाँ आया करता था और कभी आके मुझसे 500 कभी 1000 इस तरह लेके जाया करता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, और मैं इस पर एतबार कर गया और एतबार करके इसके साथ फ्रिज ठीक करने से घर चला गया। तो अली भाई, ये जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें इमरान जो कि बाप हैं, नासिरा बीबी उसकी बीवी और नासिरा बीबी की पहले खामन में से बेटी सहर बीबी को शामिल है।
कोई लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हनी ट्रैप की वारदातें आजकल बहुत आम हो गई हैं, सोशल मीडिया पर दोस्तियां बहुत बढ़ती हैं और फिर वहीं से हनी ट्रैप की वारदातें होती हैं। ये तो एक अनोखा वाकया था कि किसी को घर में कोई लेके गया और इस तरह नाजेबा वीडियो बना ली। अगर किसी के साथ कोई हनी ट्रैप की वारदात हो जाए या सोशल मीडिया पर जिस तरह आजकल दोस्तियां हो रही हैं, कोई लोगों को अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल। बाबा जी जब पहले मेरे पास आए तो उन्होंने बाकायदा इस बात का इतराफ़ किया कि मुझे इदारों पे यकीन तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल पुलिस और बाकी इदारे काम कर रहे हैं और प्रॉपर सब कुछ करते हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैंने एतबार करके मैं पुलिस के पास आया और उसके बाद पुलिस ने मेरी मदद की और मुझे इंसाफ दिलाया। तो मेरा मैसेज आम पब्लिक को ये है कि कभी भी कोई भी ऐसा हुआ हो तो उसे कभी मत छुपाएं। आप अपने इदारों को उसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि इदारे ऐसे लोगों को पकड़ कर कैफरे के दाद तक पहुँचा सकें। और नए बच्चे बच्चियों को कोई मैसेज देना चाहें जो सोशल मीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इधर? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे 90% तो सब कुछ फेक है, झूठ है। कभी भी सोशल मीडिया पे कोई बंदा जो अपने आप को जिस तरह से दिखा रहा है उस तरह उस पर यकीन मत करें। और अगर कोई बंदा ऑनलाइन आपको हरास करता है या कुछ इस तरह की हरकत करता है तो फ़ौरन अपने घर के बड़ों को इन्फॉर्म करें। बहुत शुक्रिया अली दस्तगीर साहब आपका। जैसे कि नाज़रीन आपने एसएचओ साहब की सारी बातें सुनी कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर अपनी इन्फॉर्मेशन किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि मुस्तकबिल में जाकर ये आपके लिए ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।